मुख्तार अंसारी के गुनाहों की सल्तनत तहस नहस। योगी सरकार ने जुर्म की हुकूमत को किया मटिया मेट। मुख्तार के अवैध निर्माणों पर चला सरकार का बुलडोजर। मुख्तार और उसके गैंग के सदस्यों की करोड़ों की संपत्ति जब्त। मुख्तार की अवैध संपत्तियों पर चला योगी सरकार का हथौड़ा। अलग अलग शहरों में करोड़ों की संपत्ति पर हुई बड़ी कार्रवाई। मुख्तार गैंग के 96 बदमाशों को योगी सरकार ने किया गिरफ्तार। मुख्तार गैंग से जुड़े 7 ठेकेदारों के खिलाफ हुई कार्रवाई। डॉन माफिया मुख्तार अंसारी की जुर्म की कुंडली काफी बड़ी है। योगी सरकार ने पिछले 4 सालों में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई में कई कानूनी जंग जीती है, जिसके बाद उसके अवैध निर्माण और संपत्तियों को जमींदोज किया गया। सीएम योगी का साफ संदेश है कि यूपी में माफिया राज नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से ही सबको चलना होगा। माफिया के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मुख्तार अंसारी के जुर्म की हुकूमत को किया मटिया मेट। योगी सरकार ने मुख्तार की अवैध संपत्तियों को किया जमींदोज। मुख्तार की गुनाह की सल्तनत पर योगी सरकार ने चलवाया बुलडोजर। मुख्तार के करोड़ों की संपत्ति पर शासन प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ का दिल कहे जाने वाले हजरतगंज में रानी सल्तनत बिल्डिंग में मुख्तार अंसारी एंड कंपनी का अवैध इन्वेस्टमेंट है। इस बिल्डिंग को हाल ही में एलडीए ने गैर कानूनी तरीके से नक्शा पास करवाकर बनवाने के मामले में 4थी मंजिल को गिरा दिया था। साफ तौर से रानी सल्तनत बिल्डिंग के अवशेष बता रहे हैं कि एलडीए ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए पूरे शहर को चिढ़ाने वाली बिल्डिंग के गैर कानूनी तरीके से बने ऊपरी माले को तोड़ दिया। हजरतगंज मार्केट का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। ये लखनऊ का सबसे पॉश एरिया है। यहीं पर है रानी सल्तनत बिल्डिंग। बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से को एलडीए की टीम ने गिराया है। इस बिल्डिंग के ऊपरी माले को गैर कानूनी तरीके से बनाने का आरोप लगा। 9 दुकानें यहां बनाई गई थी, जिसकी मार्केट में कीमत करीब 10 से 12 करोड़ थी। इस बिल्डिंग का बेसमेंट भी गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था, जिसे लेकर अभी केस चल रहा है। माना जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई करते हुए एलडीए इस पूरी बिल्डिंग को ही जमींदोज कर सकती है। राजधानी लखनऊ में ऐसी 1 दर्जन से ज्यादा बिल्डिंगें हैं जहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुख्तार अंसारी का इन्वॉल्वमेंट रहा हो। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश इलाके और शहर की धड़कन कहे जाने वाले हजरतगंज मार्केट में। ये हजरतगंज मार्केट है जिसका अपना 200 सालों का लंबा इतिहास है। अंग्रेजों के ज़माने में इस पूरे बाजार को रौनक ज़्यादा मिली और ये सबसे कीमती इलाका है। इस कीमती इलाके में
बिल्डिंग एक स्थित है जिस बिल्डिंग का नाम है रानी सल्तनत बिल्डिंग। वो मेरे राइट हैंड पर है। आप साफ तौर से देखें तो इस बिल्डिंग के जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, इस ऊपरी हिस्से को गिराया गया है, तोड़ा गया है। एलडीए के जरिए से ये कार्रवाई की गई है। इस रानी सल्तनत बिल्डिंग में इन्वॉल्वमेंट मुख्तार अंसारी कर रहा है और ऐसा कहा जाता है कि उनके प्राश्रय के आधार पर इस बिल्डिंग को इलीगली आखिरी फ्लोर बनाया गया था। आखिरी फ्लोर एक बार फिर से जूम करके जब दिखाया जाएगा तो अभी भी एलडीए की जो कार्रवाई हुई थी, एलडीए ने तोड़फोड़ की थी, वो अभी भी सबूत बाकी बचे हुए हैं। यानी 9 से ज़्यादा बड़ी दुकानें यहाँ पर बनाई गई थी जिनकी मार्केट वैल्यू करीब 10 से 12 करोड़ रुपए आकी जा रही है। हालांकि ये पूरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम रानी सल्तनत बिल्डिंग है। इसका बेसमेंट भी इलीगल पाया गया है। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर दिया गया है एलडीए की कोर्ट में और ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम ऊपर के फ्लोर पर कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये पूरी बिल्डिंग ही जमीन दोज होने वाली है। इस पूरी बिल्डिंग पर ही बड़ी कार्रवाई होगी। ऐसी है मुख्तार अंसारी की जिसमें या तो उसका पैसा लगा हुआ है या फिर उसका प्राश्रय प्राप्त है और पिछली सरकारों में बड़े स्तर पर उन बिल्डिंगों का निर्माण किया गया था। सरकारी कागजों पर सलीम के नाम से दर्ज राजधानी लखनऊ का ड्रैगन मार्ट सबसे बिजी इलाके कैसर बाग में है। ड्रैगन मार्ट के बारे में भी कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी एंड कंपनी साइलेंट पार्टनर है। लखनऊ में ऐसी कई सारी अवैध बिल्डिंग है जिस पर न सिर्फ मुख्तार अंसारी का हाथ था बल्कि उसमें उसके गुर्गे अवैध तौर पर बिल्डिंग बनवाकर पैसा कमाते थे। ड्रैगन मार्ट को भी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने न सिर्फ मुक्त किया बल्कि गैर कानूनी तरीके से बनाए गए पूरे इलाके को ढहा दिया। 3 दिसंबर 2020 को लखनऊ के लालबाग इलाके में बने ड्रैगन मॉल को भी तोड़ा गया था। कई दिनों तक एलडीए की टीम इसे गिराने में जुटी रही। ड्रैगन मार्ट को तोड़ने का काम नवंबर 2020 में ही शुरू हुआ था, लेकिन बीच में हाईकोर्ट का स्टे मिलने से काम रुक गया। बाद में हाईकोर्ट ने स्टे हटा लिया और 5 दिन तक एलडीए की टीम इस पर हथौड़े बजाती रही, फिर इसे तोड़ा गया। ड्रैगन मॉल को तोड़ने में करीब 8 लाख का खर्च आया था, जिसकी वसूली बिल्डर से की गई। राजधानी लखनऊ में ड्रैगन माल अवैध तरीके से बनाया गया था। यहाँ पर साफ तौर से मेरे पीछे देखें तो इस पर भी एलडीए ने बड़ी कार्रवाई की थी। करीब 4 दिनों तक कार्रवाई यहाँ पर चली थी। हालांकि ड्रैगन मॉल के जो मालिक हैं वो कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट भी गए थे कि उनको रिलीफ मिल जाए, लेकिन कोर्ट की तरफ से उनको कोई रिलीफ नहीं मिली थी। योगी सरकार की तरफ से अवैध बिल्डिंगों के खिलाफ जो एक कार्रवाई की जा रही है, ये भी जो मॉल है, ये बड़ा मॉल है, इस पर एक कार्रवाई की गई थी। इसकी जो ज़मींदोज हुई बिल्डिंग है, जो तमाम कार्रवाइयाँ की गई हैं, साफ तौर से आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और गवाह हैं कि करीब 2 महीने पहले जो पूरी कार्रवाई इस पर की गई थी उसका ढांचा अभी यहाँ पर बचा हुआ है। फिलहाल अभी भी जो है एलडीए जो है इस पर पूरी बिल्डिंग को गिराने की कवायद कर रहा है, क्योंकि ये बिल्डिंग स्टील और लोहों से क्योंकि बनाई गई थी, तो ऐसे में गैस कटर से लेकर के बुलडोजर और दूसरी टेक्निक्स और मशीनों का भी इसमें इस्तेमाल हुआ था। हालांकि भारी संख्या में पीछे की तरफ भी अगर देखें तो बिल्डिंग को काफ़ी हद तक गिरा दिया गया है और बिल्डिंग का जो छड़ और लोहे जहाँ का और स्टील का भारी तादाद में जहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, उन तमाम चीज़ों को भी गिराएगा। पीछे की बिल्डिंग भी पूरी तरह से जो है गिरी हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जो अवैध बिल्डिंगों के खिलाफ खास तौर से कार्रवाई चल रही है, उसमें से ड्रैगन मॉल दूसरा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए लोग हैं, जहां पर साइलेंट उनका पैसा लगा है या फिर किसी भी तरह से उन तमाम लोगों के ऊपर हाथ रखा गया है, उन तमाम जगहों पर कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। हजरतगंज से सटा हुआ है इलाका डालीबाग। डालीबाग में पुराने जमाने से ही राजा, महाराजा और बड़े जमींदारों की जमीन हुआ करती थी और उनके बंगले हैं। इस इलाके में शत्रु संपत्ति के तहत मुख्तार अंसारी ने अपनी पत्नी के नाम से कई बीघा जमीन ली और कई सारी अवैध बिल्डिंगों का निर्माण भी किया। लखनऊ में सबसे पहले कार्रवाई डालीबाग इलाके के इन्हीं इलाकों में हुई, जहां पर शत्रु संपत्ति के नाम पर मुख्तार अंसारी की पत्नी ने तमाम सरकारी कागजों में अपने नाम दर्ज करवाया था। सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ राजस्व विभाग के खाते में से मुख्तार अंसारी की पत्नी का नाम काटा, बल्कि उन तमाम अवैध बिल्डिंगों पर बुलडोजर और जेसीबी चलाकर उन्हें तोड़ दिया। दूसरी तरफ अभी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसे भी मुख्तार अंसारी से जुड़ा माना जाता है, लेकिन अभी कोर्ट में केस होने की वजह से एलडीए ने इस पर कार्रवाई नहीं की है। खाली जमीन सरकारी जमीन है, जिस पर से सरकार ने मुख्तार के परिवार के दावे को खारिज कर दिया है। राजधानी लखनऊ में महंगे और पॉश इलाकों में एक इलाका है डालीबाग का। डालीबाग इलाके में
50 और 60 के दशक में शत्रु संपत्ति के तहत एक बड़ी जमीन पर मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का नाम चढ़ा। हालांकि बाद के दिनों में एसडीएम की कोर्ट में मुकदमा चला और तमाम मुकदमा चलने के बाद उनके परिवार का नाम तमाम कागजात से खारिज कर दिया गया। मैं उसी जमीन पर फिलहाल मौजूद हूं जिस पर एलडीए ने बड़ी कार्रवाई की थी। बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्डिंगों को गिराया था। जिन बिल्डिंगों को गिराया गया था, जमींदोज किया गया था, अभी भी उसके अवशेष यहाँ पर पड़े हुए हैं। सामने साफ तौर से देखें तो यहाँ पर रूम और कमरा बनाया गया था। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि गगनचुंबी जो इमारतें हैं, गगनचुंबी जो इमारत इधर मेरे राइट हैंड पर बनी हुई है, वो भी उसी शत्रु संपत्ति से है। मेरा कैमरा जो है इधर राइट हैंड की तरफ अगर पैन करेंगे तो जो है साफ तौर से जो इमारतें हैं ये उसी जो है खसरा संख्या पर बनाई गई हैं। हालांकि अभी फिलहाल पूरा मामला क्योंकि हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो आगे एलडीए अपने हिसाब से फैसला कानूनी रूप से लेगा। लेकिन फिलहाल जो खाली जमीन है ये शत्रु संपत्ति की जमीन है और सरकार ने इस पर से मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के तमाम दावों को खारिज कर दिया है। तो ऐसे में लगातार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ऐसी बिल्डिंगें जो कि अवैध हैं, जिन पर मुख्तार अंसारी ने या तो हाथ रखा है या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्टली उनका पैसा इन्वॉल्व है, उन पर कार्रवाइयां करी गई हैं। साथ ही बिल्डिंगों को जमींदोज भी किया गया है और जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। मुख्तार अंसारी के गुनाहों की कुंडली काफी लंबी है। मुख्तार पर 50 से ज्यादा केस चल रहे हैं। यूपी पुलिस ने उस पर शिकंजा कसा हुआ है कि मुख्तार अंसारी जनपद गाजीपुर के थाना मोहम्मदाबाद का मजारिया हिस्ट्री शीटर 16B है तथा इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बाहर विभिन्न राज्यों में लगभग 52 मुकदमे कायम हैं। बात करें मुख्तार पर अब तक की कार्रवाई की तो मुख्तार और उसके गैंग के सदस्यों की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। 192 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। मुख्तार गैंग से जुड़े 96 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मुख्तार गैंग के 75 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मुख्तार गैंग के 72 लोगों के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए। मुख्तार गैंग से जुड़े 7 ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुख्तार ने अपने गुनाहों की सल्तनत ऐसे ही खड़ी नहीं की। माफिया बनने के बाद उसका हमेशा सियासत में दखल रहा। अपराध और राजनीति के साथ मुख्तार हमेशा जुड़ा रहा। हर पार्टी में मुख्तार ने अपनी दखल बनाने की कोशिश की। 90 के दशक में अपराध की दुनिया में अपनी धमक बनाने के बाद मुख्तार ने राजनीति की और अपने कदम बढ़ाए। मुख्तार मऊ सदर से 5 बार विधायक रहा। 1996 में पहली बार बीएसपी के टिकट पर विधायक बना। 2002 और 2007 में निर्दलीय विधायक बना। 2012 में किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो उसने खुद अपनी एक पार्टी बनाई, कौमी एकता दल, और उसके टिकट पर मऊ से विधायक बना। 2017 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मुख्तार अंसारी विधायक बना। मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार ने लगातार कानूनी शिकंजा कसा और एक-एक कर सभी केस में उसके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। योगी सरकार ने पिछले 4 सालों में मुख्तार की कई संपत्तियों पर कानूनी जीत हासिल करने के बाद बुलडोजर चलाया और उन्हें जमींदोज कर दिया। सीएम योगी ने एक बार फिर दोहराया कि यूपी में 4 साल में आए बदलाव और कानून व्यवस्था में हुए सुधार का संदेश पूरे देश को दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 वर्ष के अंदर आपने उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलते हुए देखा है। 4 वर्ष पहले जो गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में थी, आज वे सभी गुंडे गायब हो गए। आज वे गुंडे या तो जेल के अंदर हैं, या प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, या फिर राम नाम सत्य है की यात्रा में दूसरे लोग की यात्रा में चले गए। एक बार फिर मुख्तार की सियासी पार्टी की बात करें तो 2007 में मुख्तार अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की थी। 2009 में बीएसपी के टिकट पर ही वो वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ हार गया। 2009 में कपिल देव सिंह की हत्या के मामले में मुख्तार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई और 2009 में ही मऊ में ठेकेदार मुन्ना सिंह की हत्या में मुख्तार का नाम आया। 2010 में मुन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह राम सिंह मौर्य की हत्या में भी मुख्तार का नाम आया, जिसके बाद 2010 में मुख्तार अंसारी और उसके भाई को बीएसपी से निकाल दिया गया। 2010 में जब मुख्तार गाजीपुर जेल में बंद था
जेल में छापेमारी के दौरान उसकी बैरक से कूलर और खाना बनाने का सामान मिला था। इसके बाद मुख्तार को गाजीपुर से मथुरा जेल भेज दिया गया था। 2010 में मुख्तार ने अपने भाइयों के साथ मिलकर कौमी एकता दल बनाया। 2017 में मुख्तार की वापसी बहुजन समाज पार्टी में हो गई और आज भी मुख्तार बीएसपी का विधायक है। एक जमाना था जब मुख्तार अंसारी का नाम सुनते ही पूर्वांचल सहम उठता था, लेकिन अब मुख्तार खुद डरा हुआ है। उम्मीद यही है कि कानून अपना काम करेगा और मुख्तार को उसके हर गुनाह की सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।